संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी, बेहद सुंदर, जिसका जिक्र दूर दूर तक होता था। एक बार संयोगिता अपने महल में आए एक चित्रकार के चित्र को देखते हुए पृथ्वीराज चौहान का भी चित्र देखा। इस तस्वीर को देखते ही संयोगिता उन्हें दिल दे बैठी। वहीं जब उस चित्रकार ने संयोगिता के चित्र को पृथ्वीराज चौहान को दिखाया तो वे मन ही मन उन्हें चाहने लगे। लेकिन संयोगिता के पिता जयचंद और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से पृथ्वीराज चौहान जिस समय दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे, उस समय जयचंद राजसूय यज्ञ और अपनी बेटी का स्वयंवर करने का निश्चय किया। इस यज्ञ का निमंत्रण जयचंद ने आसपास के सभी राजाओं को भेजा। पृथ्वीराज को भी निमंत्रण मिला, लेकिन उनके सामंतों को यह बात ठीक नहीं लगी कि जयचंद राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। इस वजह से पृथ्वीराज ने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद गुस्साए जयचंद ने यज्ञ मंडप के दरवाजे पर पृथ्वीराज की एक प्रतिमा द्वारपाल के रूप में स्थापित कर दी और इस तरह बढ़ते बढ़ते बात काफ़ी आगे बढ़ गई। सब ठीक चल रहा था, स्वयंवर होना तय था। संयोगिता अपने पिता से नाराज़ थी। संयोगिता को स्वयंवर में आए राजाओं में से किसी एक को चुनने के लिए कहा, लेकिन संयोगिता तैयार नहीं हुई। जब उन्हें पता चला पृथ्वीराज चौहान नहीं आए हैं तो संयोगिता दरवाजे पर लगाई पृथ्वीराज की मूर्ति को माला पहनाने निकल पड़ी। जब वे ऐसा करने वाली थी, इस बीच पृथ्वीराज चौहान वहां पहुंच गए। संयोगिता ने उन्हें माला पहना दी। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर से संयोगिता को लेकर दिल्ली आ गए। दोनों ने दिल्ली में विवाह कर लिया। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी और बढ़ गई।